तपेश जैन और हम प्रकृति की ओर सोसाइटी। सन 1981 में रायपुर शहर में एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि यहाँ से शुरू हुआ कि प्रकृति से लोगों को जोड़ना है। बहुत सारे लोग आए और संस्था में बहुत सारा योगदान दिया। उसके बाद में आज ये है कि पिछले 14 साल से ये प्रकृति की ओर सोसाइटी ही इस तरीके का आयोजन कर रही है। 3 दिन का रायपुर शहर में बड़ा रायपुर वासियों को इंतजार रहता है कि 3 दिन का फल पुष्प का प्रदर्शनी लगेगा और पर्यावरण की बात होगी। और पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आपने नहीं बचाया तो आप मर जाएंगे, निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्योंकि आप 20 डिग्री में आज बता रहे थे डॉक्टर साहब की 20 डिग्री में जनवरी का महीना चल रहा है, इतने तापमान में हम लोग रह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर पानी से लेकर सारे मुद्दे हैं, समझना पड़ेगा, कान खोलकर सुनना पड़ेगा। मोहन वल्लानी जी अध्यक्ष है, क्या कुछ कहेंगे मोहन भाई, किस उद्देश्य के साथ में करते हैं? बहुत अच्छा है आपका। हमारा हमेशा प्रयास रहता है प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को संवारने के लिए। इसी के लिए हम ये 13वां साल है फल पुष्प सब्जी प्रदर्शनी की आयोजन होता है, जिसमें हमारे साथ में उद्यानिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन होता है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लाखों प्रकृति प्रेमी आते हैं और जब वो फूलों को देखते हैं, चहकते हुए पक्षियों को देखते हैं, जो बोनसाई को देखते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट को देखते हैं, तो उनके मन में भी एक प्रकृति प्रेम पैदा होता है। और उसी प्रेम को बनाए रखने के लिए ये हमारा लगातार प्रयास है। और यदि मैं कहना चाहूँगा तो 1981 की बात करते हो तो मात्र 5 रस्तियाँ थी और ये प्रदर्शनी करते 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 लोगों में इतना प्यार उमड़ पड़ा कि आज रायपुर शहर में 110 से ऊपर नर्सरियों की स्थापना हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं निर्भय धारीवाल। जी, हम 1981 की बात जरूर रखते हैं, जब अर्बनाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि फैसिलिटी चाहिए। हम बड़े शहरों से अपने आप को कंपेयर करते थे। कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन में हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया, हम उसका साथ छोड़ रहे हैं। तब आज यहाँ देखकर हमें और प्रेम जाग रहा है, क्योंकि जो हमसे दूर है वही सबसे प्रेम है। तो आज फूलों को देखकर सबका मन तो लहलायित होता है कि हम वृक्ष लगाएं, फूल लगाएं, काम करें, लेकिन देखने के बाद, जाने के बाद सब वही 4 दीवारी के अंदर छुप जाती बातें, आगे आ नहीं पाती। प्रकृति के से प्रेम हमारी सोसाइटी का नाम है। हम चाहते हैं लोग और इससे जागरूक हों। कहीं ना कहीं इन फूलों को देखकर उनके मन में जागे कि हम 10 गमले घर में लगाएं, कोई बोनसाई देखकर काम कर ले। जी जी, क्या नाम है आपका? हरदीप कौर जी, क्या कहेंगे हरदीप जी? बस ये प्रकृति की ओर से जो विगत कई वर्षों से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो फूलों की प्रदर्शनी लग रही है, इसके साथ साथ जो है प्रकृति की ओर सोसाइटी जो है, बहुत सारे किचन गार्डन और जो भी हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको किस तरीके से प्लांट इनके हैं उसको वो अवेयर करते हैं हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे, और समय समय पर इसके वर्कशॉप लगाई जाती हैं। नमस्कार, मैं मुमसुना बेउरा। ये जो प्रकृति की और सोसाइटी की तरफ से जो एग्जीबिशन रखा जाता है, इसमें मेन कारण ये रहता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि कैसे प्लांट्स लगाएं, क्योंकि आजकल अपार्टमेंट्स में प्लांट्स लगा ही नहीं रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करें इंडोर प्लांट्स लगाने के, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन क्रिएट कर सकें। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य, मेरा नाम लक्ष्य है, लक्ष्य टारगेट एक्चुअली। अच्छा चल जी जी, मैं बोल रहा था कि हम जैसे आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं, आर्टिफिशियल फूलों से कर रहे हैं, तो उसको प्रकृति की ओर ले जाने के लिए संस्था कार्य करेगी। चलिए फिर से हम प्रकृति की ओर चलते हैं, आर्टिफिशियल से नेचुरल बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम अनिल वर्मा है, रियल छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम राम तिवारी है। मैं डॉक्टर विजय जैन, वैज्ञानिक हूँ। और बातें जहाँ तक है कि आज की प्रकृति में जिस हिसाब से जहर घुल रहा है, निश्चित रूप से हमारी सांसें कम हो रही है, धीरे धीरे सांसें घट रही है। और आदमी की जब घुटन होती है तो वो वापस सोचता है कि मैं कैसे अपनी सांसें बढ़ाऊं, तो बैक टू नेचर की तरफ वापस वो आना चाहता है। उसको एक मार्गदर्शन चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक दशा चाहिए। और इन सब परिस्थितियों के लिए एक सोसाइटी के रूप में ये सोसाइटी आई है, जो लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे हम वापस प्रकृति की ओर जाएं, बैक टू नेचर जाएं। इस दिशा में हमारा काम है। मैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी, वैज्ञानिक हूँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। देखिए, हमारे जो सोसाइटी है उसका काम है लोगों को जागरूक करना। इसी संदर्भ में हमने छत पे जो खेती होती, सब्जियों की खेती होती, फलों की खेती होती है, कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि उनको रसायन से थोड़ा दूर हटे ऑर्गेनिक खेती के लिए करें। तो इसलिए हम प्रोत्साहित करने के लिए सोसाइटी में हम ये कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। आज आपने देखा होगा सबको शुद्ध चाहिए,
लेकिन करना कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ चाहता नहीं है। सबको शुद्ध दूध चाहिए, सबको शुद्ध फल चाहिए, सबको शुद्ध हवा चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाह रहा है। हमारी जो सोसाइटी है बैक टू नेचर, इसका जैसे नाम आपने सुना बैक टू नेचर, चलो हम प्रकृति की ओर चले, तो हम लोगों को इसमें टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, इसके बारे में अभ्यास करते हैं। दूसरा ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आप जो अपना कचरा फैलाते हैं या आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इतना तो करो कि उसके लिए उतने पौधे लगाएं, तो हम एनवायरनमेंट शुद्ध करें। दूसरा जो हमारी किचन से बेस्ट निकलता है उसको गार्डन में यूज करें, जिससे हम अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें। तो हमारा कचरा घर से बाहर भी नहीं जाएगा, तो हम अपने शहर को भी स्वच्छ बना सकते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा इंदौर का नंबर 1 में नाम आता है, लेकिन हम कई साल से रायपुर का प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मैं जयेश पिथालिया जी। व्यवसाय से ऑटोमोबाइल व्यवसायी हूँ, और इस संदर्भ में मेरी दायित्व बनता है कि जब हम गाड़ियाँ बेचते हैं तो लोगों की ये धारणा है कि उसके साथ हम पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। तो इस सोसाइटी से जुड़ के एक अच्छा लगता है। हम अपनी गाड़ियों की जब भी डिलीवरी करते हैं तो एक आम का पौधा अपने कस्टमर को देते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर साल उसका फोटो हमको अपलोड करे, और जब वो आता है तो हम उसको गाड़ी में स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मैं सुषमा सामंत है और मैं 2 साल से मोहन वल्लभ जी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगता है देख के कि हम बहुत सारे पेड़ और पौधों को जाने। इसके अलावा हम लोग पहले नहीं जान पाते थे कौन सा फूल है, कौन सा पौधा है। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की बात बड़ी आती है। नमस्कार, मैं अभिलाषा पंडा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ, और मैं महसूस करती हूँ कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो आखिर क्यों जाते हैं? बस प्रकृति को देखने जाते हैं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, इन्हीं चीजों को, मतलब हम ये महसूस करते हैं कि प्रकृति कहीं भी रहे वो हमें खुशी देती है, और हम उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप उसको अपने घर में भी ला सकते हैं। प्रकृति की ओर सोसाइटी यही संदेश देता है कि आप अपने घर में भी ला सकते हैं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और अपने घर को ही ग्रीन बनाइए, अपने शहर को ग्रीन बनाइए। मेरा नाम सुमन तिवारी है, मैं हाउस वाइफ हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम प्रकृति को सोसाइटी की तरफ से लोगों को अवेयर किया जाता है। जैसे मेरा टेरेस गार्डन है, मैं अपने गार्डन में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल, वो तो बच्चे भी उसको देख के सीखते हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही कहना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमें टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, इस सब से हम जब अपने घर में लगाएंगे और हमें अवार्ड मिलेगा, तो मुझे देख के और भी लेडीज अपने घर में टेरेस गार्डन लगाएंगे। बहुत अच्छा, बधाई आपको। और एक देश है, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर आपने कचरा फैलाया है तो उसकी जवाबदारी आप ही की है। तो हमारे देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं नरेंद्र ठाकुर, यहाँ पर गांधी उद्यान से प्रकृति की ओर 13, 14, 15 के प्रदर्शनी है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। प्रकृति के साथ में रहिए, प्रकृति का आनंद लीजिए।